हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। डिटरमिनेंट चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। चलो अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है इस टॉपिक को, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को। आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ वो है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, हम डिटरमिनेंट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, जिसमें हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं मैट्रिक्स मेथड की बात करूँगा। ठीक है, ये आप साइड में चार्ट देख रहे होंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा अभी। लेकिन स्टार्टिंग अपन ये करेंगे कि ये मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते कैसे हैं, जिसके कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैट्रिक्स के अंदर कि मैट्रिक्स हमने डेवलप क्यों करी थी। वो यही कारण था कि एक ईजी सिस्टम डेवलप करा जाए जिसके थ्रू हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ठीक है, कोई भी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल हो जिनकी डिग्री 1। ठीक है, इनको कोफिशिएंट्स बोलते थे, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, हमने इसको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, X Y Z C1 C2 C3। आप ही मेरे मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में भी देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि मैट्रिक्स का डेवलपमेंट हमने क्यों करा। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स A है, ये X मैट्रिक्स है, और ये C मैट्रिक्स है या B मैट्रिक्स है, जो भी आप लें इसको। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स का डेवलपमेंट इसलिए करा कि हम इसको एक इजी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Ax = C, अब मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ द साइड प्री। ठीक है, A इनवर्स, तो A इनवर्स A 1, तो x = A इनवर्स C। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? चलें आगे। ये था 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होंगी, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन होंगी, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होगी। अगर 3 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमें पहले भी पता था और आगे पता है। ठीक है, हम जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होना मस्ट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इक्वेशन की होनी उतनी ज़रूरी है। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। फाइव एक्स माइनस 7y = 2 और 7x माइनस 5y = 3। ठीक है, तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ सबसे पहले तो। x y, ठीक है, ये a है, ये x है, ये b मान लीजिए। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? A इनवर्स b, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो मेरे को निकालना है A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A मल्टी। लेकिन A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि A इनवर्स कब निकलता है? जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब A ये होगा। तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं क्या आ रही है। ठीक है, तो 5 7 -7 -5, 5 5 जा 25, माइनस का साइन था, फिर -7 7 -49 + 49 विच गिव क्या वैल्यू आ रही है? 24। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वैल्यू क्या आई? A डिटरमिनेंट की 24। अब एडजॉइंट है,
एडजॉइंट ए में कैसे निकालता हूँ, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी एडजॉइंट ए निकालने की 2 × 2 मैट्रिक्स की। हम इनका इंटरचेंज कर देंगे, -5 5 और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -7 +7। तो ये एडजॉइंट ए आ गया, डिवाइड बाय 24, ये क्या आ गया, ए इनवर्स। ठीक है, पक्का। अब मेरे को x निकालना है, XY = ए इनवर्स। तो -5/24 -7/24, 7/24 और 5/24 मल्टीप्लाई बाय v क्या है, 2,3। ठीक है, अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे x और y की वैल्यू आएगी -5/24 × 2, दैट इज -5/12। 7 × 2/3 नहीं है, 2 और 3 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं से कॉपी नहीं है। तो 7 × 7/8, 7 ऐड करना है इसको, +7/8। ये देखिए, आप मैट्रिक्स देखिए कैसी है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है और ये 2 × 1 की मैट्रिक्स है। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, 2 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है -7/12 और वो 5/8 प्लस का। इनको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 8 और 12 का, 24, तो माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस का 21, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे माइनस का 14, प्लस का 15। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करते हैं। 11/24 और 1/24, तो x = 11/24, कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिक्स, y = 1/20। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आप एक चीज नोट करिए, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने निकाली, वो ≠ 0 आई थी। ठीक है, तब तो मैंने इतनी सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर ये ≠ 0 नहीं आई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या होगा, तब तो ये इन्वर्स निकल ही नहीं सकता। तब क्या होगा, तब आइए देखिए, हमारे पास 2 तरह की इक्वेशन होती हैं, होमोजेनस इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीज समझा देता हूँ। अंतर इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता। नॉन होमोजेनस इक्वेशन क्या होती है, ax = b, जिसमें b की वैल्यू ≠ 0 होगी। मतलब जैसी जो इक्वेशन मैंने अभी देखी दिखाई थी आपको, 5x + 7y = 8, 7x + 8z 8y = 9, इसमें b की वैल्यू ≠ 0 है। और होमोजेनस इक्वेशन जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं, ax = 0, इसमें b, जो b है वो 0 के बराबर होगा। इक्वेशन कैसी होती है, 7x + 7y = 0, 7x + 8y = 0। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन, दोनों टाइप की इक्वेशंस में क्या चार्ट फॉलो होता है, कैसे चार्ट फॉलो होता है, ये देखते हैं। अभी हम डिटरमिनेंट के थ्रू ये देखेंगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। 10th याद आ रही है, पुराने पाप याद आ रहे हैं कि हमने देखा था 10th क्लास में, हम ये पता करते थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आ रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं या नो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो कंडीशंस आती थी हमारे पास, वो कैसी आती थी, यूनिक सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर ये दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बात करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
मैं नॉन होमोजेनस का केस लेता हूं जिसमें सबसे पहले b इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो केस 1 मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, डिटरमिनेंट a की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई, जो मैंने केस अभी आपको कराया था। ठीक है, अगर ये आ गई तो मेरे पास मैंने सॉल्यूशन निकाला, सिंगल सॉल्यूशन आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। हमेशा एक मैट्रिक्स का एक ही यूनिक इनवर्स मौजूद है, ऐसा नहीं होगा कि इसके 2-3 इनवर्स हो। ठीक है, तो जब भी इनवर्स अगर निकाल सकते होंगे हम, मतलब डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो मेरे पास कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। दिक्कत कहाँ चालू होती है, जहां पे केस 2 जहां पे डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब ये नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम दो चीज चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है, एडजॉइंट a इंटू बी। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ax इज टू बी, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a निकालेंगे और उसका b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स है, अगर ये 0 के बराबर आता है, ठीक है, मैंने चार्ट बनाया, देखिए इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। एडजॉइंट a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो कैसा सॉल्यूशन देगा वो इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमने ये चेक करा, ये आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है। ये नहीं आता है तो हम ये चेक करेंगे, ये आ गया तो फिर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, अगर ये आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक जो अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो किसी भी एक वेरिएबल को z को k मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं और 2 x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आता और एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा और इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट? यहां तक थी नॉन होमोजेनस की बात। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजेनस की। होमोजेनस कौन सी इक्वेशंस होती हैं, जिसके अंदर कंडीशंस क्या होती है, ax इज इक्वल टू 0, जैसे 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, इसमें भी दो ही केस है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, a इनवर्स निकल रहा है, मतलब a डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या फंडा लगाएंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0 0 0, लेकिन ये ऑलवेज आएगी। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन इन अ केस ऑफ होमोजेनस इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर a इज डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, जिसके अंदर x y z जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन है ये ध्यान रखिएगा, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, बेसिकली ये पूरा ही कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। केस 1 में अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इन्वर्टेबल है, तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, x y z इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर ये नहीं आया, होमोजेनस की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, तो मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या चेक करूंगा, एडजॉइंट a इंटू बी। अब b यहाँ पे ऑलवेज 0 है, देखिए b यहाँ पे ऑलवेज 0 है, तो ये हमेशा 0 देगा, तो मेरे पास ये नो सॉल्यूशन का केस कभी भी नहीं आएगा होमोजेनस में। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अगर ये केस हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन तीनों 0, और अगर केस सेकंड आया एडजॉइंट इज 0, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, लेकिन ये रहेगा कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ में आया? ये चार्ट को रिकॉल रखिएगा, इसको उतार लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मैंने कराया यूनिक सॉल्यूशन का, उसको देखिएगा, उस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके आने के। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। RD शर्मा ने इस पर पूरा एक चैप्टर दिया है,
तो अगर हो सके तो उसका एक बार रेफर कर लीजिए, वो भी अच्छे क्वेश्चन है, उसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन भी अच्छे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है इससे। तो अपन ने देखा कि ए इनवर्स अगर एग्जिट करेगा, दो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन देगा, नहीं करेगा तो दो केस बनेंगे, इसमें इनफाइनाइट का, नॉन सॉल्यूशन का, इसमें इनफाइनाइट का। कंसिस्टेंट यूनिक और इनफाइनाइट को बोलते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट को कंसिस्टेंट बोला जाता है, और नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। इसी सॉल्यूशन को करने के लिए ही हमने मैट्रिक्स का डेवलपमेंट किया था, जो आज बहुत जगह यूज आ रहा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इंजॉइंग। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और आपके मार्क्स बहुत इजीली आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।